हर्षवर्धन जी से ये जवाब लेना चाहूंगी, क्या आप ये मानते हैं हर्षवर्धन जी कि नाम बदला है कि काम बदला है कि दोनों बदला है? ये बहुत असाधारण उपलब्धि है, ये सामान्य उपलब्धि नहीं है कि भारत में जिस तरह की गठजोड़ की राजनीति चल रही है उसके बावजूद एक व्यक्ति, एक नेता लगातार तीसरी बार निर्वाचित होकर आता है। और यह भी आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति एक राज्य का मॉडल लेकर आए, वहां लगातार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री भी लगातार रहे। तो ये ऐसा देश का कोई नेता नहीं कर पाया है। तो ये एकदम, जिसको कहना है कि ये एकदम अलग है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई। दूसरा, दुनिया में आज भारत की जो स्थिति है, हम इस बात को खूब चर्चा कर रहे हैं। अगर शायद ये डॉलर रूपी वाला मसला नहीं हुआ होता तो हम 4.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होते, यानी 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य लगभग हम जिसको कहते हैं कि हासिल कर चुके होते। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, इसलिए बहुत अच्छे से जानता हूं कि अभी की जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां ये कोई परमानेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, ये कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सटर्नल कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से हुआ। लेकिन उसके बावजूद आप कल्पना कीजिए, जिस देश में सामान्य स्थिति में एलपीजी के सिलेंडर के लिए सांसद जी से, विधायक जी से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी, जुगाड़ लगाना पड़ता था, उस देश में 100% एलपीजी रीच है। और इस दौर में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, तब भी भारत ने उसमें गैस हो या तेल हो, उसकी कोई ऐसी बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं आने दी, थोड़ा बहुत संकट। सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? नहीं, मुझे एक उपलब्धि है जिससे सारी उपलब्धि शामिल हो जाएगी। नरेंद्र मोदी किसी चुनौती को टालते नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के स्व को जगाया है, जिसका अवसर देश के हर प्रधानमंत्री के पास था और जवाहरलाल नेहरू के पास सबसे ज्यादा था। लेकिन उन्होंने जो ब्रिटिश परंपरा थी, ब्रिटिश जो शासन की पद्धति थी, ब्रिटिश जो आचार विचार व्यवहार था, ब्रिटिश भाषा थी, सब उसी को किया। नरेंद्र मोदी उस सिविलाइजेशनल चेंज को करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय विमर्श में बार बार नेहरू और मोदी को ही लाना और उसी के कंपैरिजन और तुलना को ठीक ठहराया जाएगा? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, है क्या कि दरअसल कांग्रेस हर किसी की तुलना ऐसे करती है। अब राजीव गांधी की तो तुलना हो नहीं सकती है, इंदिरा गांधी जी की तुलना करते थे, अब वो भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि नेहरू जी की तुलना हो सकती है, क्योंकि 47 से 52 वाला जोड़ दे तो बहुत लंबे कालखंड तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन यह भी सच है कि लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री सर्वाधिक दिनों तक कोई है तो नरेंद्र मोदी है। तो ये तुलना करने का काम तो बरसों से कांग्रेसी करते चले आ रहे थे। शायद अब उसकी प्रतिक्रिया मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला है तो वो भी जवाब दे रहे हैं। चलिए नीरज जी से पूछ लेते हैं। नीरज जी, क्या कहेंगे इस पर? आपको लगता है कि इसी सवाल को लेकर ही बात होती रहती है? मनोज्ञा जी, ये तो नैरेटिव सूट करता होगा भाजपा को, क्योंकि एक बौने अदने आदमी के लिए उसको सबसे जो दूर दिखता हुआ वटवृक्ष है, उससे कंपेयर करके अपने आप को थोड़ा ऊंचा महसूस करने की शायद उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बहरहाल, वैसे तो विजय शर्मा जी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन उनको ये कहना चाहिए था कि सरगना जो कमीशन खाता है वो है धर्मेंद्र प्रधान, और वो जेल के बाहर है। वो कब जेल में जा रहा है, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करके, ये बता दे नरेंद्र मोदी। आरोप लगा रहे हैं, और जवाब दीजिए बिल्कुल। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से आप इनकी नाकामी भी तो पूछिए, वो तो पत्रकार है ना, वो तो नाकामी भी बताएंगे ना नरेंद्र मोदी की, या सिर्फ वाहवाही के लिए हर्षवर्धन जी बैठे? ये भी एक सवाल उनसे ले लीजिएगा। मैं ले लूंगी, ये भी पूछ लूंगी। विजय जी पहले जवाब दीजिए। नहीं, एक तो मैं तुरंत बताता हूँ। विजय जी 1 मिनट, बस 10 सेकंड दे दीजिए। एक तो तुरंत बताता हूँ, जिस जातीय घृणा में राहुल गांधी ने फंसाने की कोशिश की, उसका जवाब नहीं दे पाए। 2024 का चुनाव वही था जो अफवाह, झूठ का तंत्र, जो साजिशें लगातार की गई, हमारे हर्षवर्धन जी चाहकर भी नरेंद्र मोदी का सच देश को नहीं बता पाते। वो नहीं बता पाते कि कैसे देश को सांप्रदायिक सौहार्द से बाहर निकालकर आग में झोंक दिया। वो 12 साल का उनका अचीवमेंट हर्षवर्धन जी नहीं बता पाते। तो हर्षवर्धन जी की बातों को अब वही छोड़ देते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं। ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान कब जेल जा रहा है, इस पर विजय शर्मा जवाब दे दे। हम मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। नीरज जी 2006 में भी लीक हुए थे। इतने विगत वर्षों में आपने अरे भाई साहब, धर्मेंद्र प्रधान जेल कब जा रहा है ये बताइए।
अरे आप मुझे धर्मेंद्र बताइए, प्रधान कितने जेल शिक्षा कब मंत्री जा को रहा आपने है? जेल में भेजा? कमीशन खोर, आप बताइए कमीशन ना, एजेंट कमीशन खोरी तो सरगना आपके धर्मेंद्र नकद में प्रधान जवाहरलाल कब जेल जा नेहरू रहा घोटाले है? से आप इसका लेके जवाब दीजिए ना भाई बोफोर्स साहब। तक आपके देश जितने के 20 प्रधानमंत्री लाख रहे, बच्चे सीधे नीट उनके में नाम आए। और देश के इंदिरा 20 गांधी लाख से लेके परिवार जवाहरलाल सीबीएसई नेहरू में और आपके दोनों राजीव कितने गांधी बड़े तक सारे घोटाले रहे। हो गए। बता, 12 आप साल उसका में जवाब 90 दीजिए ना। पेपर लीक करके बोफोर्स एक घोटाला कहाँ एम्पायर था? खड़ा टूजी कर घोटाला दिया। कहाँ था? वो जीप घोटाला एम्पायर कहाँ खड़ा था? करने ये वाला आदर्श धर्मेंद्र घोटाला क्या था? प्रधान बताइए, जेल कब अगस्ता जा रहा है? वेस्टलैंड कहाँ था? मनोज्ञा जी, अरे इतने सारे मुझे घोटाले, लगता है घोटालों विजय की जी को सरगना है शायद हिंदी कांग्रेस पार्टी। समझ नहीं आती। कांग्रेस मैं अंग्रेजी में पार्टी पूछता हूँ। घोटालों की सरगना है। विजय जब शर्मा, कांग्रेस पार्टी का राज please था tell तब the भी कांग्रेस nation, पार्टी के लीडर when जेल जाते commission थे और agent आज भी जेल धर्मेंद्र जाते हैं। प्रधान, who ये is आप the देख लीजिए। mastermind of paper आप मुझे leaks, बताइए, is going to आपके ऊपर jail. आरोप है, Please tell आप me, किस तरह से please tell the प्रॉपर्टी nation. हड़पते हो, पूरे लोगों देश की को जमीन बता हड़पने का दीजिए। काम करते हो, आपको अगर हरियाणवी हो, में जीजा जी सुनना हो, हो, सारे हरियाणवी काम में तो आप सुनाता करते हो। हूँ। भाई नीरज जी, साहब, तो देश तथ्य को पे ये आपके बता पास दो, कुछ है नहीं बात ये करने जो के लिए, कमीशन तो आए एजेंट बाएं साए करेंगे। बच्चों का करियर वैसे तो खराब मनोज्ञा जी, करने आज वाला खुशी का धर्मेंद्र दिन था, प्रधान है, आज जो बड़ा जेल खुशी का कब मैं जाएगा भाई इसको साहब? इस तरह से नहीं आपको करना चाहता था, पंजाबी ये में खुशी समझ का आता दिन हो, था। तो और भाई नीरज साहब जी कृपया करके कुछ पढ़ के बस नहीं दो। आए, कुछ तैयारी बच्चों करके का नहीं करियर आए, खराब तो मैं करने क्या वाला करूं? आप मुझे धर्मेंद्र बताइए, प्रधान किसान कब जेल जवान जाऊंगा? क्या किया आपने? आपको और कोई भाषा वन में अगर रैंक वन इसका पेंशन जवाब में क्या बताओ। दिया नीरज जी, कोई आपने? ठोस रणनीति अरे है? अरे चलिए दिया आप, आपने। नीरज जी आपसे हमने पूछ लाखों लेते हैं। करोड़ दिए अपने जवानों नीरज को, जी, बताइए। जवाब देने के सरकार लिए कह रही है 12 साल बेमिसाल 12 साल, लेकिन आप मुझे बताइए नीरज जी, क्या कोई ऐसा रोड मैप है या कोई ऐसा खाका तैयार है जिससे ये सवाल उठाया जा सके सीधा 3 पॉइंट में, कि वो रणनीति पर सवाल उठाया जा सके जो विफल है? आपका क्या रोड मैप है, कांग्रेस का, विपक्ष का? मनोज्ञा जी, देखिए 2012 के बाद जो जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग फ्रेजाइल 5 में थे, वो तब कहा गया था कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। आज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय की सरकार ने देखिए क्या किया। हम लोगों ने कंजम्पशन इकोनॉमी बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना शुरू किया। जो चौथी थे, चौथी से मनोज्ञा चलो जी, छठी पे अगर आ आप गए। इन्हीं की बात कर रहे हैं, नीरज जी, बोलने नहीं दीजिए आपको। अर्थव्यवस्थाओं में से एक है हम। बताइए आप मुझे, विजय जी, उस आ रही बात का हूँ जवाब आपके दे मनोज्ञा जी दीजिए। आप इन्हीं से विजय जी, आ बात रही हूँ कर लीजिए। आपके अगर पास। इस बोलिए नीरज जी। मनोज्ञा जी, देखिए उस समय हम लोगों ने कंजम्पशन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो रूरल एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम जो मनरेगा था, जिसका नाम बदल कर ये आज भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमने उसको सशक्त किया। हम लोगों ने ये देखा कि देश की जनता को सब्सिडाइज सिलेंडर्स की जरूरत है, तो हमने उस 9 सिलेंडर को 12 किया। आज उज्ज्वला स्कीम में सिर्फ 4 सिलेंडर हैं, या आज से 2 दिन की पहले की बात है। तो ये सब बातें सिर्फ प्रचार में है ना, उसका हिसाब जमीन पर नहीं है।